आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त योगिता जोशी जी को, जो कि एक भजन के साथ हमारे इस पटल को आगे बढ़ाती हैं। तो स्वागत है आपका योगिता जी। जी अगर चल रही है राह सावन कर दिया जाने कितनी रातों से तेरे से यहाँ होके बैठे तुमको राम जी अपने खातिर तुम्हें बस नाम की आँखें में इतने बरसा करी झलक पानी काली रातों में भी एक दिन जीवन छोड़ेगी मैंने तुझसे बस मिली एक मनौती दिल से मैंने मांग ली जी आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। एक बार आप सभी आपका माइक लॉक है किरोला जी, जी अनलॉक कर। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बाल प्रहरी के आज के अपने इस कार्यक्रम में। और आज के जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय DS चौहान साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज भवान टिहरी से हमारे बीच हैं। और इस पटल पर हमारे साथ विशिष्ट अतिथि श्रेयजल जी जुड़ चुकी हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे करण जोशी जी। और इस पटल पर के आज के कार्यक्रम का संचालन करेगी हिमानी हरबोला जी, जिन्होंने पिछले दिनों अपनी ओर से काफ़ी अच्छा प्रयास किया। आज उनसे और अपेक्षा अच्छे संचालन की अपेक्षा है। तो हम इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, और इस डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। बजरंग लाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। और भावना हरबोला जी, अपना माइक बंद कर लें। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक साथी जुड़े हैं, BP पांडे जी, दीपा नेगी जी, गिरजा शंकर जोशी जी, हेमा बिपिन तिवारी जी, कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं गुड़गांव से, किरण करण जोशी जी, कविता उपाध्याय जी, कोमल खेतवाल जी। और इस कार्यक्रम में मीना भट्ट जी, प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय नरेंद्र पाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज देवी जी और सीमा धरकोटी जी, श्रेयजल जी हमारे बीच पटना से जुड़े हैं। और इस पटल पर आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। पांडे जी की शिकायत है कि आजकल आयुष जी नहीं जुड़ रहे हैं। तो सुरेश देवतोला सर हमारे बीच जुड़े। तो सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहे। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ हिमानी जी को। हिमानी जी, आपका स्वागत है। जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट की छात्रा मैं स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि DM चौहान जी, राजकीय इंटर कॉलेज टिहरी से, श्री आकाश शाश्वत, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य से, और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि सेजल सिंह, मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 12
जेटी कॉलेज पटना बिहार से। मैं और यहाँ जितने भी सारे हुए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैं बात से कैसे जुड़ी? मैं से अपने शिक्षक द्वारा जुड़ी। उन्होंने प्रेरणा दी कि अगर जैसे चीज़ों का ज्ञान नहीं वहाँ जाके भी अन्य चीज़ों का ज्ञान ही मिला और इससे से हमें अपना नंबर जिससे हम इस बाल प्रहरी ग्रुप सके। संचालन करने का मन संचालन करने का मन इसलिए जब मैं ऐसे छोटे से बच्चों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरी भी एक प्रेरणा जगती थी मेरे मन में होता था कि मैं संचालन करूँ और लाना चाहती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि बड़ी दी तेजा से पटना बिहार से। दीदी क्या आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम त्रेजल सिंह है। मैं लेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ। आज कविता वाचन का आज के मुख्य अतिथि श्री डी.एस. चौहान उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज करण जोशी कक्षा 7 जूनियर हाई स्कूल करूलेश्वर से उनका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। संचालन कर रही मेरी छोटी बहन हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से उनका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। वह मंच पर उपस्थित छोटे भाई बहनों का भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत, आदरणीय राम पलट पांडे, आदरणीय कुमार नेगी सर जी का भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज कविता वाचन कार्यक्रम में मैं आप लोगों के सामने विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। 1937 में हुआ था। उनका जन्म उनका निवास रायपुर छत्तीसगढ़ है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। सुनना यह प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है चिमटा कड़कुल सिगड़ी कमसी दरवाजे की साकल कब्जे खीला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट रुककर वह फिर याद लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ पर भैया की गीली चड्डी फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी आसपास वह ध्यान करेगी सोचेगी दुबली पतली पड़ हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा कुदाली टंगिया बसूला खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली इतनी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिररी की काड़ी डंडी और घमेला हंसिया चाकू बलाडीला जगह जगह लोहे के टी इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो में लोहा है हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यार घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कस लोहा है हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। धन्यवाद। पर यह नियम भी है कि अगर आप अपना कैमरा खोले तो आपकी प्रस्तुति बहुत शांत थी। आपने अपना कैमरा नहीं खोला
नियम बता देती हूँ। अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा हो तो उसके बीच में आप कैमरा या माइक बंद कर ले। जिन्हें उन्हें प्रतिभा कोई अजीब महसूस ना हो और ना उन्हें तकलीफ हो। कार्यशाला के बारे में कविता वाचन कार्यशाला है जिसमें बच्चे अपने मन की अपनी पाठ्य पुस्तक की पसंदीदा कविताएं बोलते हैं जो उन्हें पसंद हो। और अब मैं आपके प्रतिभागी को चाहती हूँ। ये पहले प्रतिभागी है ये मेरे छोटे भाई आज के मेरे भाई लवित लवित नेगी कक्षा 3 बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकोट अल्मोड़ा से। क्या भाई आप यहाँ पे हैं? जी बहन लवित मैं उपस्थित हूँ। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी कक्षा 3 का छात्र आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है नाना नानी के नाम, जिसके कवि हैं गोपी चंद्र श्रीनगर। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता नाना नानी के नाम। उधम करूं तोक न एक, तनिक की तोक न एक, झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहर शाम, गर्मी की ये छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामी मूड आए एक, नानी कथा सुनाए एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीते ललाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। चिल्लाते मामा एक, अपना कोमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। धन्यवाद। भाई की प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने के साथ कविता अब के प्रतिभागी को यहाँ करती हूँ संस्कृति उपाध्याय जो मेरी छोटी कक्षा 3 के कॉन्वेंट स्कूल बुराटी टी से। क्या आपने उपस्थित है? आपका बहुत बहुत स्वागत। संस्कृत उपाध्याय संस्कृत बेट बोलिए, कविता बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मेरे स्कूल का नाम है डी कॉन्वेंट स्कूल। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने वाली। चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराना प्रताप के घोड़े से, बन गया हवा का था कौशल दिखाया तो मैं उड़ गया भालों में निर्भक गए गए वह आलों में सरपट दौरों में। धन्यवाद। हिमानी जी बढ़े आगे। पानी का नेट चला गया, मोर्चा संभालिए। जी चलिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ। जी क्या हम उपस्थित हो गए? किसी कारणवश नेटवर्क नहीं कर रहे थे।
अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी कुमारी सलोनी सिंह कक्षा 8 वंदन सरस्वती शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सलोनी सिंह, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। मैं आप सभी को अपने बसंत भाग 3 सुदामा चरित वाला कविता सुनाने जा रही हूँ। शीस पगाना जगतन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दे गोल एक रहे चिक वसुधा। पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुधा। पूछत दीन दयाल को धामत आपनो नाम सुदामा। बेहाल बिवाई न सुपग तक जल लगे पुण्य जोए। महादुख पाओ सखा तुम आते न कीते दिन रोए। पानी परात को हाथ छू नाही, नैनन के जल से पग धोए। धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं? धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। सबसे पहले प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि आज कविता वाचन पर के रूप में आयोजित की जा रही है, में प्रिय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृजल, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम करता धरता रीड बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, होने के कारण आज लगातार तीसरे दिन इसमें बच्चे अपने प्रिय कवि, जो कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं, उनकी कविताओं का वाचन इस वास्तव में कविता वाचन कार्यशाला भी इस मंच की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। बाल प्रहरी बहुआयामी कार्यशाला बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। समझ का विकास, बच्चों में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रेम की भावना आदि सभी जागृत करने के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। अपने देश को पूर्व से पश्चिम से दक्षिण तक एकता के सूत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये कार्यशाला संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये कार्यशालाएं, हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है कि समुचित प्रचार प्रसार में कार्य करने वाली ये कार्यशालाएं वास्तव में राष्ट्रीय एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से ही गैर भाषी क्षेत्र के बच्चे भी बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। रूप से ये इसका
सफलता का द्योतक है। प्यारे बच्चों, सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं। लापरवाही कदापि न करें, गर्म कपड़ों का पर्याप्त प्रयोग करें, का खाने से बचें, फलों का सेवन करें, घर का भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा करने से के प्रति न केवल जागरूक और सजग रहेंगे, अपितु काफी हद तक स्वस्थ भी रहेंगे। प्यारे बच्चों, बाल प्रेरी की कार्यशालाएं जो कि 1100वें पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रही, निश्चित रूप से ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में निरंतर बनाती चली जा रही हैं। इन कार्यशालाओं को शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का जितना मिल रहा है, और साथ में उदय किरोला जी किया गया कार्य जो इन कार्यशालाओं के लिए प्राण करता है, निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की सफलता को दर्शाता है। इनमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, कोच करते थे, वो आज धड़ल्ले से न केवल कामों का संचालन कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन, अध्यक्ष का उद्बोधन बेहतरीन ढंग से करने के साथ साथ कार्यक्रमों का संचालन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन करने के बाद वो न केवल अपने घर परिवार में, स्कूल में, समुदाय में, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम प्रतिभाग कर करके उत्तम स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को जाता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई नहीं, सफलता का कोई कट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो नहीं करते, उन्हें जीवन सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। अपने इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तक, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा, निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं परंतु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आप हमेशा की तरह बच्चों को ज्ञान बातें बताई। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई चिराग आर्यन, कक्षा यूकेजी, यूनिवर्सल स्कूल द्वारा अल्मोड़ से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? चिराग, तो अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रियांश रावत, 4 प्राथमिक विद्यालय देवायल शल्ट अल्मोड़ा से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांश रावत है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसके बोले कोई लाके मुझे दे, और इसके लेखक है दामोदर अग्रवाल। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ रंग भरे फूल, खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला, एक सोना जड़ा दिन, एक पो भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक खाता छाव का, एक धूप की घड़ी, बादलों वाला,
एक धूप की छड़ी कोई लाके मुझे दे, एक छोटा वाला दिन, अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत ज्यादा दमदार रही और आपने जोश के साथ अपनी कविता गाई। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज की 26 प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमार वृंदा साडीलय कक्षा 5 केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित है वृंदा? तो अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हेमंत कक्षा 4 महात्मा गांधी विद्यालय की टोरी शहर राजस्थान से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हेमंत मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा विद्यालय का नाम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल किरडोली सिकरदोद। मैं 4th क्लास का छात्र हूँ। मेरे पाठ का नाम है मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में, पानीदार कुओं पर चलते रहतों की आवाज, जहाँ धानी धरती के कण 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 को धोरों की सौगात, वहाँ हरियाली है फसल खड़ी मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। थैंक यू। आपकी प्रस्तुति भाई बहुत ज्यादा दमदार रही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि। पहले मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। अब मैं आमंत्रित करती हूँ DM चौहान जी, राजकीय इंटर कॉलेज भवान टिहरी से। क्या सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं? सर क्या आप यहाँ पे उपस्थित हैं? वर्ष सर यहाँ पे उपस्थित। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई मनीष कक्षा 6 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोरी शिखर राजस्थान से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है। भाई अपना कैमरा खोलिए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी माँ है मेरी बड़ी निराली, घर आंगन की शोभा है जीवन ज्योति जलाने वाली। धन्यवाद। भाई आपकी कविता माँ पे थी और माँ से बड़ा कोई नहीं होता। बहुत अच्छी कविता गाई आपने। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज की 9वीं प्रतिभागी मेरी परी कक्षा 5 सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम परी है और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आप सभी लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय मिले से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, जुड़े ईट से ईट तो महल बन जाता है, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन जाती है, मिट्टी के कण से ही यह धरती बन जाती है, पल छोटे लगते हैं लेकिन से युग बन जाता है, समय का जो मोल समझता वह महान बन जाता है, समय कभी भी व्यर्थ खोना, समय पे जागना समय सोना, सदा होता बलवान सदा करो सम्मान। इस कविता में लोग और समय के महत्व को दर्शाया गया है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और हमें समय के कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं भी
कविता बहुत शानदार है। आपने घड़ी में कविता गाई। आज के अब मैं आमंत्रित आज के 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मोहित कक्षा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय करडोरी शिखर राजस्थान से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ बहन, उपस्थित हूँ। आपका बहुत स्वागत है। नाम मोहित, कक्षा 5th, विद्यालय का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल करडोली सीकर। देश हमारा सबसे सुंदर देश हमारा, सब लहर तिरंगा प्यारा, सरकसी का परचम लहरा दो। देश हमारा फौजी बन हम रक्षा करे हम हमारे देश की। देश हमारा त्योहारों का देश हमारा, आता है त्योहार कभी होली का कभी दिवाली का। देश हमारा भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आपकी 11 प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रुद्रिशा तिवारी बाल वाटिका आंगनबाड़ी केंद्र पन्नुनाथ द्योखन अल्मोड़ा उत्तराखंड से। क्या कहना आप यहाँ पे उपस्थित हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइकिल चला, साइकिल चला रहा था, पीछे से थी हवा आती थी, तभी चलाई सीधी आई, लगे अपने हाथी सपने भेजे का चट को दी साइकिल, बोली मत घबराना लगता, आप पैडल पर मारो ना देती धन्यवाद सुब्रातरी। आपकी भी कविता आप बहुत छोटी बच्ची और आपने बहुत अच्छी कविता गाई। आप बधाई के पात्र हो। और आज के 12वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रागनी सिंह कक्षा 7 सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी उद्यम सिंह नगर से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मेरा नाम रागिनी सिंह है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं विद्यालय हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सेकेंडरी की छात्रा हूँ। तो आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की प्रथम पाठ की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन सुनाना दी। हम पंछी मुक्त गगन के पिंजरे बनना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पंख टूट जाएंगे। हम जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटोरी मोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अब बस सपनों में देख रहे तरु की सूंगी भूले। ऐसे थे अरमान की हुड़ नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोट खोल चुगते तारक अनार के दाने। धन्यवाद। इस कविता को शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। बहन की प्रस्तुति बहुत ज्यादा दमदार रही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ साम्प्लेट पांडे जी बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। क्या आप यहाँ पे उपस्थित हैं? एक बार मुख्य अतिथि जी को फिर बुला लीजिए, अतिथि महोदय को आमंत्रित करिए, कर लीजिए। यस, अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि जी को DM चौहान जी राजकीय इंटर कॉलेज भगवान टिहरी से। क्या सर यहाँ पे उपस्थित हैं? सर DS चौहान सर, अब मैं साम्प्लेट पांडे जी बाल प्रहरी अहमदाबाद से। सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय हिमानी हरबोला। आपने बहुत संचालन किया और मेरे ख्याल से आपका पहला अवसर रहा संचालन का। शानदार संचालन और बड़ी निर्भीकता से आपने किया संचालन, न कहीं कोई न कहीं अस्पष्टता है,
बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन। बस यही हमारी सीख रहती है संचालन को कि आप इस कार्यक्रम के बाद अपना वीडियो देखें, आपने कैसे किया है, और जिस दिन आपको संचालन का उत्तरदायित्व तो आप संभालें, उस दिन जो सूची है उसको 3 बार 4 बार जरूर पढ़ें, तो आप नामों का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, स्थान का शुद्ध उच्चारण, और ये सारी चीजें किसी भी प्रकार की भूल नहीं होगी आपसे। तो ये आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद कविता पाठ्य पुस्तक हमें गाकर सुनाएं। हिमानी जी। मेरा नाम हिमानी हरबुड़ा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दौराहाट इंटर कॉलेज दौराहाट है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उस किताब का नाम है बसंत की, और उस कविता का नाम है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल वह भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। हम तो समझ ना पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनमें यह बताया गया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, और उनके पंखों में जो हवा होती है वो एक देश से दूसरे देश जाती है। धन्यवाद सर, इसमें मेरी कोई भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। भगवान के डाकिए दिनकर जी की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र प्रेम के कवि माने जाते हैं, उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना फूट फूट कर भरी हुई है, और वो आपके पाठ्यक्रम में है, बसंत में, बसंत भाग 3 में, और उसमें से आपने हमें सुनाया और उसका अर्थ भी बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में, जो कि कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण है, कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। 12 तो सूची में है। उसमें से आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूकेजी के बच्चे भी हैं, नर्सरी के भी हैं, कक्षा 3 के 2 बच्चे हैं, कक्षा 4 के 2 बच्चे, कक्षा 5 के 3 बच्चे, और बाकी 6, 7, 8 के एक बच्चे। तो छोटे बच्चों ने देखा जाए तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब चिराग आर्यन यूकेजी के छात्र हैं, द्वाराहाट से। वे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, लेकिन हमने अतीत में देखा है, इन्हीं कार्यशाला में देखा है, आप जुड़े हैं और बड़ी शानदार उन्होंने प्रस्तुति। आज जो जुड़ नहीं पाए, अभी उनको पुनः आमंत्रित किया जाएगा, जुड़ेंगे अपनी शानदार प्रस्तुति। रुद्रांशी तिवारी बाल वाटिका से, यानी नर्सरी से हैं, और नाना नानी के नाम उन्होंने कविता, उन्होंने रुद्रांशी तिवारी जी ने जो कविता सुनाई थी, वो उनकी कविता समय स्पष्ट नहीं हो पा रही कौन सी कविता थी, मैंने कहीं नोट किया था, मिल नहीं रही है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सुनाया है। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। और कक्षा 3 के ललित नेगी, नाना नानी के नाम, संस्कृत उपाध्याय कक्षा 3 के, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ये हमने भी कक्षा 2 या 3 में ही ये कविता पढ़ी थी, जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था। तो आज भी ये ऐसी कविता है, चेतक कविता, जो राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करती। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इस कार्यशाला में प्रतिभाग करके कविता तैयार करके सुनाने से उनका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो अभी उसका महत्व नहीं समझ पाए, आगे चल करके उन्हें जीवन भर याद रहेगा।
इससे उनको जीवन भर मदद मिलती रहेगी और जगह जाकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में पहली कतार में होंगे, विद्यालय में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपनी कार्यशालाओं में भाग लेने का यही प्रतिफल होता है, यही फायदा होता है, जो आपको धीरे-धीरे दिखाई देता है। लेकिन निरंतर जुड़ते रहें। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और छोटे बच्चों को विशेष बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पूरे दिन तैयारी के साथ आए। उन्होंने कविता चुनी और कविता चुन करके पूर्वाभ्यास किया और मंच पर शानदार प्रस्तुतियां। मुझे विश्वास है कि जो अभी प्रतिभागी नहीं जुड़े हैं, वो चिराग आर्यन हैं यूकेजी के, और भी कुछ हैं, वो शीघ्र ही जुड़ेंगे और अपनी कविता हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी शेरजल सिंह है, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, पटना बिहार से हैं। शेरजल जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और विनोद कुमार शुक्ल की कविता सुनाई, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक से। अब विनोद कुमार शुक्ल जी से हमारी मुलाकात भी है और हम लोग 4 दिन एक कार्यशाला में साथ ही से। तो शुक्ल जी आधुनिक युग के और नई पीढ़ी के बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा ऊंचा स्थान बनाया है। रायपुर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहे हो और वहीं उन्होंने पठन पाठन किया। उन्होंने उपन्यास बड़ी उनको प्रसिद्ध मिली है, बहुत सुंदर कविता। और हमारे लोहे के रूप को प्रतीकात्मक तरीके से कई तरह से दर्शाया गया कवि ने। तो बधाई हमारे शेरजल सिंह जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री DS चौहान जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज भगवान टेहरी से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित किया गया, लेकिन नेट की बाधा की वजह से या किसी अन्य कारण से वे जुड़ नहीं पाए हैं। इन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा, अवश्य जुड़ेंगे और जुड़ करके अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हम सबको देंगे, जिसके की प्रतीक्षा है। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग, उपनिदेशक और शिक्षा आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते। आज भी वो जुड़े हुए और उन्होंने कहा बताया कि ये बच्चों की तो बड़ी पसंदीदा कार्यशाला है। अपने प्रिय कविता का चयन करते हैं, अभ्यास करते हैं और यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, शानदार प्रस्तुत देते हैं। और ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कार्यशालाएं देश को एकता के सूत्र में जोड़ रही हैं। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी इन कार्यशालाओं से जुड़ रहे हैं और अच्छी हिंदी सीख रहे हैं। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों को इस बात के लिए कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही एक रंग को राजा बना सकती है, आपको कहां से कहां। हम लोग पढ़ाई के बल पर ही आगे जा करके अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे। पढ़ाई का कमाल। तो और इसके लिए हमें नियमित सतत अध्ययन करना, पुस्तकालय जाना है, वहां से पाठ्यक्रम से तब पुस्तकें लानी है, जैसे महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं और अन्य पुस्तकें हैं जो उपयोगी हैं बच्चों के लिए। उनको पढ़ करके महापुरुषों की जीवनी को के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। आप देख लें कौन सी चीज आपको प्रभावित कर रही है, अच्छी बात। महापुरुषों का जीवन तो संघर्षों की महागाथा होती है, उसमें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो सीखने लगती। उनको अपने जीवन में आप अवश्य उतारें, आचरण में उतारें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। वो जहां भी रहते हैं, वो कहीं भी हो, मुख्यालय पे हो, बाहर हो, मीटिंग में हो, समय निकाल कर इन कार्यशालाओं से नित्य प्रति होते।
उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी विद्यान ज्योति, उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की अच्छी प्रतीक्षा करती मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, पुष्प नमन और वंदन करता हूँ। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई और एक बात और कि आप उनका आशीर्वचन अवश्य सुने, बच्चे और बड़े सभी, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता है, अच्छा विश्लेषण होता है, सीखने लायक बात होती है, नई सीख आपको मिलेगी, कुछ आप उससे प्राप्त करके जाए। तो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो आदरणीय नेगी जी का एक बार पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय सुरेश अरबोला जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सरोज देवी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय भावना हरबोला मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेलीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय सुमन सिंह मैडम, आदरणीय हिमांशु महतोलिया जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय बीपी पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका, आप सब प्रतिदिन आप हमारे प्रतिदिन इन कार्यक्रमों से, इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, जुड़कर ये चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा, हमें इन कार्यशालाओं को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग और आज यूकेजी का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, कक्षा 3 के बच्चे, ये जिस तैयारी से जुड़ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इसमें अभिभावकों का ही सहयोग परिलक्षित हो। अभिभावक इस बात को समझ गए हैं, जो बच्चों को जोड़ रहे हैं, ये कार्यशालाएं उनके बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास निश्चित रूप से लाभदायक। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जहाँ अब अभिभावकों की बात हो गई और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो इस समय टिहरी के आसपास दूरस्थ गांव से कार्यशालाएं कर और मुख्यालय से बाहर दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। ये बहुत बड़े त्याग समर्पण का प्रयास स्वरूप, जिसमें त्याग नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, वह ऐसी कार्यशालाएं नहीं कर पाएगा कि दिन में ऑफलाइन और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित करना आसान काम नहीं होता। एक अपने आप में एक इवेंट होता है। आप देखिए, कभी कोई इवेंट होता है तो उसके लिए इवेंट मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजर के कितने असिस्टेंट लगे होते हैं। और केरला जी तो 1 मैन आर्मी, लेकिन उत्तराखंड में और जहां से भगीरथ जी गंगा को मैदान में लाए थे, तो उनका प्रयास भी भगीरथ की का जैसा ही प्रयास है। मैं केरला जी के इन प्रयासों को पुष्प नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। मंत्र का बहुत शानदार संचालन करे कुमारी मानी हरबोला जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, आपने भी अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई करण जोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? करण जोशी। धन्यवाद जी बहन, आपका धन्यवाद।
सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली। मैं पहले तो उदय के सर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज पहली बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। बाल प्रहरी में कैसे जुड़ा? मैं एक दिन जब स्कूल गया था तो प्रधानाध्यापक बात कर रहे थे, तो मेरे प्रधानाध्यापक ने बताया कि मेरे विद्यालय एक बाल प्रहरी का समय है जिसमें बच्चे बोलना सीखते हैं। मेरे प्रधानाध्यापक ने फिर ग्रुप में उदय केवल सर जी का नंबर डाला और फिर मैं दूसरे दिन जुड़ गया, भेरी में जुड़ चुका था। अब में आकाश शास्त्री उपनिदेशक उत्तराखंड देहरादून श्री रामपलट पांडे सर जी, अहमदाबाद गुजरात से श्री आकाश शास्त्र नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से बाल पीढ़ी के कर्ता धर्ता श्री उदय केवल सर जी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी कविता की तरफ जाता हूँ। मेरी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक टिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कनक कटोरी के मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सबूर बस सपनों में देख रहे हैं, तरु के फुनगी पर के झूल ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पार लाल किरण सी चौच खो चुभते तार कनार के दुआने होती सीमाहीन स्थित से, इन पंखों की होड़ा होड़ या तो स्थिर मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डो नीड़ न दो चाहे टहनी का आशीष में भिन्न कर डाल, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में भिन्न कर डालो। इसके कवि हैं श्रीमंगल सिंह सुमन। मुझसे कविता में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याची। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत ज्यादा शानदार है। अब मैं स्थिति उनकी मंच पर हो नहीं पाई, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदरणीय श्री DS चौहान सर बालकरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीजल सिंह जी पटना बिहार से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री करण जोशी जी जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, करौली बागेश्वर जूनियर हाई स्कूल से
आज के कार्यक्रम में द्वाराहाट अल्मोड़ा द्वाराहाट इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी हिमानी हरबोला जी जो अच्छा संचालन कर रही हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन और हिमानी जी को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां और प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने मित्रों में लवित नेगी जी कक्षा 3 चौकुटिया अल्मोड़ा से, बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौकुटिया से। सर कुमारी संस्कृति उपाध्याय जी। आप अपना कैमरा खोल लीजिए। जी, मैं कैमरा भी खोलता हूं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूं जरा इसी में मोबाइल से। ये कैमरा खोल ले रहा हूं मैं। ठीक है हिमानी जी। तो मैं बात कर रहा हूं सलोनी सिंह जी जो शांतिपुरी उधम सिंह नगर से माधवानंद सरस्वती विहार से हैं, कक्षा 8 की विद्यार्थी। श्री चिराग आर्यन जी कक्षा यूकेजी से हैं, यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। श्रीयांश रावत जी हैं कक्षा 4 देवायल सल्ट अल्मोड़ा से प्राथमिक विद्यालय से। वृंदा शांडिल्य जी जो उपस्थित नहीं हो पाई हैं, केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान से कक्षा 5 की विद्यार्थी है। हेमंत जी कक्षा 4 किरडोली सीकर राजस्थान से। मनीष जी हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से कक्षा 6 के विद्यार्थी। कुमारी परी जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश सिटी मॉन्टेसरी विद्यालय से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं। मोहित जी हैं कक्षा 5वीं से ही किरडोली सीकर राजस्थान से। रुद्रांशी तिवारी जी बाल वाटिका से आंगनबाड़ी केंद्र पनुना उद्योगखंड अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तो सबसे नन्ही दोस्त है रुद्रांशी तिवारी जी बाल वाटिका से हैं। और कुमारी रागिनी सिंह जी हैं सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आज की कार्यशाला में आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी मनपसंद कविता का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया और आज की कार्यशाला में आपके द्वारा आपकी ही पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ की आपकी रुचि की कविता का सबसे पहले आपने चयन किया और चयन करने के बाद आपने उसका वाचन किया और आपकी जो प्रस्तुति थी सराहनीय प्रस्तुति थी। बाल प्रेरी मंच पर कविता वाचन कार्यशाला के बारे में बहुत सारी बातें मेरे मन में आती हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हम उच्चारण में सुधार निरंतर करें। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण करने में हमें कहीं कठिनाई होती है उनका हम निरंतर अभ्यास करें। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो कविता के जो रचनाकार होते हैं हम उनको कवि या कवयित्री कहते हैं। जो हमारे अध्यापक होते हैं, गुरुजी होते हैं, पुरुष वर्ग से जो रचनाकार होते हैं हम उनको कवि की संज्ञा देते हैं और महिला वर्ग से जो रचनाकार होते हैं हम उन्हें कवयित्री के नाम से जानते हैं। और जब कार्यशाला में हम यदि कोई कविता का वाचन कर रहे हैं तो हम कविता के वाचन को कविता का प्रस्तुतिकरण या कविता का वाचन कहते हैं, न कि कविता बोल रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें जिनको हम सीखते हैं। दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन में होते हैं। पहला होता है कि ईश्वर के यहाँ से कोई भी व्यक्ति सीख के नहीं आता है। हम सीखने का प्रयास करते हैं तो अच्छा सीखते हैं और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, अर्थात उसको निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता होती है। और जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में शामिल होती है। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सीखते हुए हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन चीजों में हमारी रुचि होती है वो चीजें हम तेजी से सीखते हैं और जिनमें रुचि नहीं होती तो पहले हमें रुचि जागृत करना पड़ती है।
और सीखना हमेशा एक प्रकार से सप्रयास होता है। आपको खुद प्रयास करना पड़ता है सीखने के लिए। किसी भी चीज को हमको सीखना है, चाहे हमको ड्राइविंग हो, चाहे हमें साइकिलिंग का कोई हो, चाहे हमें तैराकी सीखना हो, चाहे हमें कविता का वाचन करना सीखना हो, सबके लिए हमें सप्रयास करना पड़ता है, रुचि पैदा करना पड़ती है। हम यदि बाल प्रेरी मंच पर जुड़ते हैं तो हमें और भी दोस्तों की चीजों की प्रस्तुतिकरण को देखना और उनको जानना, ताकि हम और अच्छा सीखें। हमसे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो हमसे भी अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमें निरंतर सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आपकी जो कविता प्रस्तुतियां थी वो बहुत ही सराहनीय। मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में बाल वाटिका से लेकर सप्तम तक के हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं तक, और विशिष्ट अतिथि के रूप में सबसे बड़ी दीदी श्रेजल सिंह जी जुड़ी हुई हैं। सप्तम और अष्टम के हमारे दोस्त हैं। तो इसमें सभी वर्ग के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैं सुन पा रहा था कि जो छंद लय वाली जो कविताएं होती हैं, तुकबंदी जिनमें होती है, हम उनको तेजी से सीखते हैं और याद हो जाती है। आप देखें, बाल वाटिका के हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने जब जो कविता प्रस्तुत की उसमें उनको कहीं पढ़ना नहीं पड़ा। लेकिन हम जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो कई बार हम स्क्रिप्ट सामने रखते हैं और हम उसको पढ़ते हैं। तो कविता का जो प्रस्तुतिकरण होता है, जैसा रुद्रांशी तिवारी जी ने किया, उसमें उनको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। उनको चूंकि वो राइमिंग थी, उसमें तुकबंदी थी, तो उसको सुनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये एक खासियत होती है छंद युक्त कविताओं की। आज की कार्यशाला के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं एक बार पुनः सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स में अनेक टिप्पणियां बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए आ रही हैं। मैं उन सभी टिप्पणीकार सहभागी जनों को बधाइयां देता हूँ। सोहम जोशी जी हैं, उसके साथ ही साथ आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी की निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं, आदरणीय गंगा आर्या जी हैं। तो आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, और बाल प्रहरी मंच पर आपके जो बाल प्रहरी के प्रति स्नेह है उसको धन्यवाद के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका स्नेह मिलता है। आदरणीय श्याम पंडित पांडे सर का निरंतर प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, और बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषिवत तपश्चर्या के साथ सर कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। आओ तब।